राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। कार्तिक मास महात्मन का यह 31वां अध्याय बतलाया भगवान ने प्रभु स्मरण को का सरल उपाय। नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पर। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। आज का जो कार्तिक मास महात्मन का 31वां अध्याय है वह आप सबके समस्त उपस्थित है। लेकर कथा में आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतीपुरी उज्जैन में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मगपान आदि बुरे कर्मों से लिप्त रहता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार करने में नगर नगर घूमता था। एक दिन का क्रय विक्रय कार्य से घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा। राजा महिष ने बसाई थी वह पापनाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती हैं। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों में स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सब को देखा और अपना सामान बेचता हुआ वहां भी एक मांस तक नहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन वचन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता। वह वहां रहकर उसके स्पर्श करता, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत का उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा और व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसके नृत्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस ने तीनों पुरों में भगवान शिव की इसी तिथि को जलाया था। इसलिए शिव जी ने भक्त इस तिथि का दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब आपको एक माह बीत गया तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इससे विहल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख में तुलसी मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी में ले गए। कथा में आगे बढ़ते हैं। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसे बाल्यावस्था में लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में तो पूर्ण काल लोक मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैंने पूरे 1 वर्ष तक आपको सुनता रहूं तो मैं भी आपके पापों की सूची समाप्त नहीं होती। यह महापापी है, इसलिए इसे एक कल्प तथा घोर नरक में डाल दीजिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट और मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुग्धरों से उसको सिर फोड़ते हुए
कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में कड़ाहे में डाल दिया। प्रेत सेनापति ने उसे जैसे ही तेल में कड़ाहे में डाला वैसे ही वह कुंड शीतल होकर ठीक होकर उसी प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी डालते हुए दैत्यों को जलाई हुई आग ठंडी हो गई। वह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उसके सारा वृतांत कह सुनाया। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे, सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों को दर्शन, स्पर्श और उनका साथ वार्तालाप करता है वह उनकी पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। अर्थात यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा, अतः यह उन सब के पुण्यांश का भागी हुआ है। इसलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में नरक का दर्शन मात्र एक ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, नारद जी के इस प्रकार वचन के सुनकर कह के चले जाने से के पश्चात धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उस नरक दिखाने की आज्ञा दे दी। कार्तिक मास का 31वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। कथा में बने